हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे अपने चैनल, आपके अपने चैनल स्कूल राज थ्योरी पर, जहाँ पर हम देख रहे हैं, स्टार्ट करने वाले हैं आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी सुमन कक्षा 4 के लिए जो भाग 2 नई जो पाठ्य पुस्तक आई है। इस पाठ्य पुस्तक के सभी क्वेश्चन आंसर्स विद एक्सप्लेनेशंस, सभी चैप्टर्स को हम देखने वाले हैं बारी बारी से। तो चलिए फटाफट से बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर्स है वो आप देख लीजिए। इस तरह से आपकी अनुक्रमणिका तैयार की गई है आकलन 4 के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम पाठ देखेंगे फर्स्ट अध्याय, पहला अध्याय सीखो। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अध्याय 1 सीखो का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, भावार्थ, व्याख्या, कठिन शब्दार्थ और साथ में सभी क्वेश्चन आंसर्स स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपको कोई भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जहां पर आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर्स बताए गए हों, या फिर आपको पूरा भावार्थ, कठिन शब्दार्थ या व्याख्या बताई गई हो इतने अच्छे से जितना मैं बताने की कोशिश करूँगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहना है आपको इसी तरह मेरे साथ, ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसे पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर कविता है। तो चलिए पढ़ते हैं इस कविता को। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा की झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। वर्षा की बूंदों से सीखो सबसे प्रेम बढ़ाना, मेहंदी से सीखो सभी पर अपना रंग चढ़ाना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। जो कि कविता लिखी गई है श्रीनाथ सिंह के द्वारा। बहुत ही सुंदर कविता है जहाँ पर आपको हर एक चीज़ से सीख मिल रही है। तो ये ध्यान रखना है आपको कौन सी चीज़ से क्या सीख मिल रही है, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिलेंगे। तो ये कविता है। अब बारी बारी से हम प्रत्येक ये जो स्टेंजा है इसका अर्थ देखेंगे। तो हमने 2 स्टेंजा में से कन्वर्ट किया है। पहला स्टेंजा में है, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा की झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। तो शब्दार्थ यहाँ पर नित, जिसका अर्थ होता है रोज, प्रतिदिन। भौरा अर्थात भवरा, तरु अर्थात पेड़, शीश अर्थात सिर, कोमल अर्थात नरम नाजुक, लता और एक बेल होती है, जैसे मनी प्लांट की आपने लता देखी होगी, तो इसी तरह से लता होती है। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी सुमन भाग 2 में संकलित कविता सीखो से ली गई हैं। इसकी जो कवि हैं श्रीनाथ सिंह हैं। इसमें वे प्रकृति की अलग अलग चीज़ों से शिक्षा ग्रहण करने की प्रेरणा दे रहे हैं। उनका मानना है कि प्रकृति हर क्षण मानव को एक नई सीख देती है। व्याख्या इस तरह से है, कवि कहता है कि हमें फूलों से सदा हंसना सीखना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो हमें हंसकर उनका मुकाबला करना चाहिए। भौरों से गाना सीखना चाहिए और पेड़ों की झुकी डालियों से हमें शीश झुकाना चाहिए, शीश झुकाना सीखना चाहिए। हवा के कोमल बहते हुए झोंके मन को शीतलता और आनंद से भर देते हैं। कवि कहते हैं कि हवा की झोंकों से हमें निरंतर काम करना, शीतलता और कोमलता जैसे भाव ग्रहण करने चाहिए। दूध और पानी आपस में अच्छी तरह घुल मिल जाते हैं, पानी भी दूध जैसा दिखने लगता है। ठीक इसी प्रकार हमें भी भेदभाव मिटाकर मिलजुल कर रहना चाहिए। कवि कहते हैं कि सूरज से हमें रोज नियम से जगना और जगाना सीखना चाहिए। बेलें अक्सर पेड़ों पर लिपटी हुई दिखाई देती है और पेड़ और बेल दोनों ही फल देते हैं। बेलें किसी भी पेड़ पर लिपट जाती है, ठीक उसी प्रकार हमें भी सबको गले लगाना चाहिए। हमें मन में कोई बैर भाव नहीं रखना चाहिए। तो ये दी गई पंक्तियों के अर्थ है, जहाँ पे काफ़ी अच्छी सीख मिल रही है। देखिए आप सूरज को देखिए, टाइम से वो निकलेगा, टाइम से वो अस्त होगा। तो इसी तरह हमें भी टाइम से सोना चाहिए, टाइम से उठना चाहिए, ताकि हमारा जो नित्य जो क्रिया है, नित्य कर्म है, जो हमारे नित्य जो हमारा कार्य है, वो हम समय पर पूर्ण कर सकें।
तो इस तरह से फर्स्ट स्टेंजा डन होता है। अब देखिए सेकंड स्टेंजा में यहाँ पर इस तरह की पंक्तियाँ ली गई हैं, जैसे दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, जलधारा से सीखो जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। दीपक अर्थात दिया, हरना अर्थात दूर कर देना, दूर करना, पृथ्वी धरती, प्राणी अर्थात जीव, पथ होता है रास्ता या मार्ग। जो प्रसंग है वो इस तरह से ही हम लिखेंगे इसका भी, कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी सुमन भाग 2 में संकलित कविता सीखो से ली गई है। इसकी कवि श्रीनाथ सिंह हैं, जिनमें वे प्रकृति की अलग अलग चीज़ों से शिक्षा ग्रहण करने की प्रेरणा दे रहे हैं। उनका मानना है कि प्रकृति हर क्षण मानव को एक नई सीख देती है। व्याख्या इस तरह से करेंगे, कवि कहता है कि दीपक छोटा सा होता है किंतु अपनी क्षमता के अनुसार अंधेरे को दूर करता है। ठीक उसी प्रकार हमें भी जीवन के अंधेरों को दूर करने की सीख दीपक से लेनी चाहिए। पृथ्वी अर्थात धरती अपने ऊपर रहने वाले सभी लोगों को, चाहे वह अच्छे हैं या बुरे हैं, सबकी सेवा होती है सच्चे मन से करती है, सच्ची सेवा करती है, सबके साथ एक समान व्यवहार करती है। पृथ्वी ये थोड़ी कह रही कि हम गरीब हैं या अमीर हैं, या हम दूसरे देश से हैं या दूसरे राज्य से हैं तो यहाँ खड़े हो यहाँ मत खड़े हो, नहीं, ऐसा पृथ्वी नहीं करती, वो मानव करता है। ठीक है, तो सबके साथ एक समान व्यवहार करती है पृथ्वी। पृथ्वी से हमें सच्ची सेवा का गुण ग्रहण करना चाहिए, अपनाना चाहिए। कवि आगे कहते हैं कि हमें जलधारा अर्थात नदी से जीवन में सदा आगे बढ़ने की सीख लेनी चाहिए। नदी के रास्ते में चाहे कितने ही पत्थर कंकड़ आए, नदी आगे बढ़ते ही रहती है। ठीक वैसे ही हमें भी चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी तरह धुएं से हमें सदैव यह सीखना चाहिए कि सदा ऊंचा उठना चाहिए। कभी भी धुआं नीचे नहीं आता है, ऊंचा उठता है, तो ऊंचाइयां छूने के लिए तत्पर रहना चाहिए। धुआं सदा ऊपर की ओर जाता है, वैसे ही हमें भी ऊंचा उठने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, कठिन परिश्रम करना होगा, ताकि आप पढ़ लिख कर एक अच्छे व्यक्ति बन सके। तो ये डन होता है कंप्लीट अर्थ व्याख्या इस कविता का। अब देखिए इसका सार क्या होगा कंप्लीट व्याख्या का, कि सीखो कविता श्रीनाथ सिंह जी ने लिखी है। इसमें कवि ने हमें प्रकृति के भिन्न भिन्न चीज़ों से अच्छी बातें सीखने के लिए प्रेरित किया है। कवि कहता है कि हमें फूलों से सदैव हंसना, भंवरों से गाना, पेड़ों की झुकी डालियों से विनम्र रहना, हवा से सदैव कार्य करते रहना, दूध और पानी के एक साथ मिलकर रहना सीखना चाहिए। कवि कहता है कि हमें सूरज से सदैव निश्चित समय पर जगाना सीखना चाहिए। लता और पेड़ों से हमें सबको आगे बढ़कर गले लगाना सीखना चाहिए। दीपक से हमें दूसरों के जीवन के अंधेरे को दूर करना और धरती से प्राणियों की सच्ची सेवा करना सीखना चाहिए। जल की धारा से जीवन पथ पर निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए। धुएं से हमेशा हमें ऊंचा और ऊंचा उठना सीखना चाहिए। तो इस कविता के माध्यम से जो आप लोग हैं, विद्यार्थी लोग हैं, अपने पर्यावरण और विज्ञान की अनेक चीज़ों से परिचित होंगे। आपको न केवल पृथ्वी, पेड़ पौधे, फूल इत्यादि की जानकारी प्राप्त होगी, अपितु सूर्य प्रकाश नभ का भी ज्ञान प्राप्त हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको प्रश्न पूछने के लिए भी प्रेरित करेंगे कि अच्छा इस तरह से कैसे होता है, क्या वास्तव में ऐसा होता है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होता है इस कविता का सारांश, जिसे मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा पूरा कविता का एक्सप्लेनेशन। अब देखेंगे हम इस पाठ के अभ्यास कार्य। तो देखिए अभ्यास कार्य की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आओ बात करें। तो प्रत्येक क्वेश्चन को हम बारी बारी से हर पेज में देखते हुए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अभ्यास कार्य आओ बात करें, जिसमें 3 क्वेश्चन हैं। कविता को हाव भाव और सही उच्चारण के साथ पढ़िए। इस कविता से हमें क्या क्या सीख मिलती है, और कविता से सीखकर आप अपने जीवन में कौन कौन से गुण अपनाना चाहेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, कविता को हाव भाव और सही उच्चारण के साथ पढ़िए, जो कि हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले ही। तो यह एक पठन गतिविधि है जिससे आपको स्वयं करना है। इस कविता से हमें क्या क्या सीख मिलती है अपने शब्दों में बताना है। तो इस कविता से हमें प्रकृति के विभिन्न तत्वों से प्रेरणा लेने की सीख मिलती है। हमें फूलों से हंसना, भंवरों से गाना, पेड़ों से झुकना और सबको गले लगाना सीखना चाहिए। हमें हवा से कोमल भाव बहाना, दूध पानी से मिलजुल कर रहना, सूरज से जगाना और वर्षा की बूंदों से प्रेम करना सीखना चाहिए। मेहंदी से दूसरों को रंग देना, मछली से देश के लिए मरना। मछली जैसे समुद्र से बिछड़ करके वो मर जाती है या पानी से बिछड़ करके मर जाती है, उससे क्या सीख मिल रही है कि स्वदेश प्रेम। ठीक है, पतझड़ के पेड़ों से धैर्य रखना, पृथ्वी से सेवा करना, दीपक से अंधेरा दूर करना, जलधारा से आगे बढ़ना और धुएं से ऊंचा उठना सीखना चाहिए।
थर्ड क्वेश्चन है, कविता से सीखकर आप अपने जीवन में कौन कौन सी गुण अपनाना चाहेंगे? तो कविता से सीखकर मैं अपने जीवन में हंसमुख रहना, विनम्रता, दूसरों के प्रति प्रेम, धैर्य, सेवा भाव और जीवन में आगे बढ़ने का गुण अपनाना चाहूँगा या चाहूँगी। ठीक है। अगला पार्ट है सोचो और लिखें। तो यहाँ पर देखिए, पहले क में विकल्पात्मक क्वेश्चन है, देन आपका मिलान करना है, देन रिक्त स्थान की पूर्ति और देन पंक्तियाँ छाट करके आपको भाव वाली पंक्तियाँ लिखनी है। तो सबसे पहले बात करेंगे, देन आपका ग में है, आपको किससे क्या सीख मिल रही है वो लिखना है। ठीक है। और उलट पुलट कर शब्दों को लिखना है, कहानी के रूप में बदलना है कविता को, और कक्षा में समूह बनाकर कविता को नाटक के रूप में प्रस्तुत करना है। तो प्रत्येक क्वेश्चन को हम देखते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे सोचो और लिखो में क क्वेश्चन का आंसर, जो कि इस तरह से है कि हमें भोरों से क्या सीखना चाहिए। 4 ऑप्शन है, नाचना, गाना, उड़ना, बैठना। तो क्या सीखना चाहिए? गाना। भोरे क्या करते हैं? गायन। तो यहाँ पर ऑप्शन ख करेक्ट हो जाएगा। सूर्य की किरणों से हमें क्या सीखना चाहिए? तो सूर्य की किरणों से हमें जगना और जगाना सीखना चाहिए। तो ऑप्शन ख यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब ख क्वेश्चन देखेंगे, मिलान करो, जिसमें आपको मिलान करना है उचित, जो चीज़ आपको क्या सिखा रही है उससे मिलान करना है। जैसे धुएं से ऊपर चढ़ना, पृथ्वी से सेवा करना, दीपक से अंधेरा दूर करना, मछली से स्वदेश प्रेम। अगला ग क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। फूलों से हमें क्या सीखना चाहिए? फूलों से हमें हंसना सीखना चाहिए। जलधारा से हमें जीवन पथ पर आगे बढ़ना सीखना चाहिए। वर्षा की बूंद से हमें प्रेम बढ़ाना सीखना चाहिए। ठीक है। घ क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाव वाली पंक्तियां छाट कर लिखिए। तो देखिए, फूलों के खिलते रहने से हमें प्रसन्न रहने की प्रेरणा मिलती है। तो कविता में इस भाव को दर्शाने वाली पंक्ति को पहचान कर लिखना है। और अगला है, कविता में मित्रता का भाव दर्शाने वाली पंक्ति को पहचान करके लिखना है। तो देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। सबसे पहले तो फूलों से प्रसन्न रहने की प्रेरणा मिलती है, तो ये भाव दर्शा रही है, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ फूलों से नित हंसना सीखो भी लिख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, कविता में मित्रता का भाव दर्शाने वाली पंक्ति, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। यह पंक्ति देखिए, लता और पेड़ों के बीच के संबंध का उदाहरण देती है, जहाँ पर लता जो है पेड़ों को सहारा देती है, उनसे लिपट कर बढ़ती है, जो एक दूसरे के प्रति समर्थन और जुड़ाव का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि हमें भी उसी तरह स्वीकार करना चाहिए, सभी को स्नेहपूर्वक गले लगाना चाहिए, और मित्रता और प्रेम का भाव दर्शा रही है ये कविता, ये पंक्तियाँ। ठीक है। तो इस तरह से डन होता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अगर आपको प्रकृति से कुछ सीखना हो तो आप किन चीज़ों से क्या क्या सीखेंगे? तो देखिए, आपको ये बताना है कि किससे क्या सीखना है। तो भोरों से जैसे गाना सीखना है, ये एग्जाम्पल दे रखा है। तो लता और पेड़ों से क्या सीख सकते हैं हम? आगे बढ़ना। ठीक है। पृथ्वी से क्या सीख सकते हैं? धैर्य और क्षमा। दीपक से क्या सीख सकते हैं? अंधेरा दूर करना। तो इस तरह से आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। आप नाम लिख सकते हैं, किससे क्या सीख रहे हैं और क्या सीखेंगे वो आप लिख सकते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। कविता की इस पंक्ति को अलग अलग तरह से इस प्रकार भी लिख सकते हैं। जैसे ये पंक्ति तो मेन है, अब इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सीखो सूरज की किरणों से जगना और जगाना, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, जगना और जगाना सीखो सूरज की किरणों से। ठीक है। तो तीनों ही पंक्ति अलग अलग तरह से लिखी गई हों, पर अर्थ एक ही बन रहा है। तो इसी तरह से आपको उलट पुलट कर क्या करना है? पंक्ति को लिखना है। जैसे जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना, तो यहाँ पर लिखेंगे, जलधारा से सीखो आगे जीवन पर पथ पर बढ़ना, जीवन पथ पर आगे बढ़ना सीखो जलधारा से। तो इस तरह से ये उलट पलट कर हमने लिख दिया है। अगला क्वेश्चन आप बात करेंगे, क्वेश्चन थर्ड की, कविता को कहानी के रूप में बदलना है। तो देखिए, कविता को कहानी के रूप में बदलने के लिए कविता का सारांश लिख दीजिए, जो कि मैंने आपको पहले बताया है। आप अगर डिटेल में लिखना चाहते हैं तो उस सारांश को याद कर लीजिए और वो यहाँ पर आपको लिख देना है। और शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर सारांश इस कविता का, कि यह कविता हमें प्रकृति और अन्य सजीव निर्जीव वस्तु से मिलने वाली सीखों के बारे में बताती हैं। जैसे सूरज की किरणों से हम जगना जगाना सीख सकते हैं, जलधारा से जीवन में आगे बढ़ना सीखते हैं, पेड़ पौधों से सबको गले लगाना सीखते हैं। यह हमें जीवन में सकारात्मक दृष्टि अपनाने और दूसरों के प्रति प्रेम और सहयोग का भाव रखने की प्रेरणा देती है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से आप इस क्वेश्चन में भी इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे आपने क्या क्या किससे सीखा, तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे लता और पेड़ों से जलधारा से आगे बढ़ना सीखते हैं, तो लता और पेड़ों से क्या सीख सकते हैं आप? लता और पेड़ों से सीख सकते हैं, जैसे यहाँ पर बात की गई है, लता और पेड़ों से गले लगाना, तो यहाँ पर आप गले लगाना भी लिख सकते हैं आंसर।
ठीक है, गले लगाना, लता और पेड़ों से गले लगाना सीख सकते हैं। आगे बढ़ना की जगह आप यहाँ पर लिख सकते हैं गले लगाना। ठीक है, तो ये सारांश होता है आपका डन। अब देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन जो कि है, इस कक्षा में समूह बनाकर कविता को नाटक के रूप में प्रस्तुत करें। तो ये आपके गतिविधि आधारित प्रश्न है जिसमें आपको क्या करना है, समूह में मिलकर कार्य करना है। अलग अलग पात्र होंगे, जैसे सूरज है, जलधारा है, पेड़ है। विभिन्न छात्र अलग अलग पात्रों की भूमिका निभाएंगे और उनकी सीखों को अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। तो ये आपको खुद से करना है, अपने शिक्षक की हेल्प ले सकते हैं, अपने सहपाठी की हेल्प ले सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक सप्ताह तक अपने व्यवहार में कविता की किसी एक सीख को अपना और अनुभव साझा करो। जो भी इस कविता में सीख देने की कोशिश की गई है उसे आपको कोई भी एक अच्छी चीज़ को अपनाना है और उस सीख को सप्ताह भर तक करना है। तो आपको कैसा अनुभव होगा उसके बाद, तो वो आपको शेयर करना है। जैसे आपने सीखा कि समय पर सोना और जगना, तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है, आप पूरे दिन कितना स्फूर्ति आ रही है आप में, या आप सभी काम जो है आपके कितने अच्छे से कर पा रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये व्यक्तिगत गतिविधि वाला क्वेश्चन है। इसमें भी आप कविता से मिली कोई भी सीख, जैसे ईमानदारी, मेहनत, दूसरों की मदद करना, जगना, ठीक है, को सप्ताह तक अपने व्यवहार में अपनाएं और फिर अपने अनुभवों को कक्षा में साझा करना है या फिर शेयर करना है आपको, जगना और जगाना। ठीक है, तो ये भी शेयर कर सकते हैं आप। सिक्स क्वेश्चन है, कविता में बताई गई सीखों का उपयोग अपने जीवन में किसी समस्या को हल करने में कैसे करेंगे। तो कविता में बताई गई सीखें जैसे कि निरंतर प्रयास, जैसे जलधारा से सीखना, आशावादी रहना, सूरज से सीखना, दूसरों की मदद करना, पेड़ पौधों से सीखना, हमें जीवन की समस्याओं से निपटने में मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए यदि कोई समस्या आती है तो जलधारा की तरह निरंतर प्रयास करते हुए इसका समाधान ढूंढना, हार न मानना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आप अपने परिवेश और देश को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए क्या क्या करेंगे। तो हम अपने परिवेश और देश को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। जैसे अपने पास आसपास कूड़ा नहीं फैलाएंगे, दूसरों को भी ऐसा करने से रोकेंगे, वृक्षारोपण करेंगे, पौधों की देखभाल करेंगे, जल संरक्षण के उपायों को अपनाएंगे, स्वच्छता अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेंगे, लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करेंगे। तो ये डन होता है आपका पार्ट। अब अगला पार्ट है कविता से आगे, जिसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं कि कविता में पेड़ों से दुख में धीरज रखना सीखने की बात की गई है। तो पेड़ों से हम और क्या क्या सीख सकते हैं, या आप अपने मित्रों से भी बहुत कुछ सीखते होंगे, तो कोई 2 बातें लिखनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कविता में पेड़ों से दुख में धीरज रखना सीखने की बात की गई है, तो पेड़ों से हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो देखिए, पेड़ों से हम धैर्य, परोपकारिता, निस्वार्थ भाव, हर परिस्थिति में अडिग रहना, आगे बढ़ना, कि वो आगे ही बढ़ता रहता है, उसको चाहे आप काट भी दोगे तो भी वो कोशिश करेगा कि वो फिर से प्रफुल्लित हो जाए, फिर से उग जाए। ठीक है, दूसरों को फल फूल छाया देकर उसकी सेवा करना, यहाँ पर हम पेड़ों से सीख सकते हैं। आप अपने मित्रों से बहुत कुछ सीखते होंगे, तो कोई 2 बातें लिखिए। तो हम अपने मित्रों से हम ईमानदारी, सहयोग की भावना सीख सकते हैं। इसके अलावा उनसे हम नई चीज़ें सीखने की प्रेरणा और मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देना भी सीख सकते हैं। अगला पार्ट है भाषा की बात, जिसमें क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कुछ वाक्य रेखांकित किए गए हैं, दिए गए रिक्त स्थानों में उन शब्दों का विपरीत अर्थ वाले शब्द लिख करके वाक्यों को पूरा करें। तो सिंपली आपको जो रेखांकित शब्द है उनका विपरीत विलोम शब्द लिखना है और पूरा करना है रिक्त स्थान को। अगले सेकंड क्वेश्चन में 5 क्रिया शब्द छाटकर उनसे वाक्य बनाने हैं। थर्ड क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में, और थर्ड क्वेश्चन है वर्णों को आपस में बदलकर उनके अर्थ लिखने। जैसे लता का ताल कर दिया, ठीक है, तो वर्णों को आपस में बदलना, जैसे नम, तर, पता। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इन्हें चेंज करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है जैसे सूरज सुबह उगता एवं, देखिए सुबह का हो जाएगा शाम, शाम को ढलता है। मीना बहुत मेहनती एवं राहुल, मेहनती का अपोजिट आलसी है। हमें अपने इरादे कच्चे नहीं बल्कि कच्चे का विलोम शब्द हो जाएगा पक्के रखने चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रसन्न रहना चाहिए, न कि उदास, या फिर आप लिख सकते हैं अप्रसन्न, जो कि प्रसन्न का विलोम शब्द हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, कविता में से 5 क्रिया शब्द छाटकर उनके वाक्य बनाए। तो 5 क्रिया शब्द आपको छाटने हैं और वाक्य बनाने। जैसे रखना, हमें अपने इरादे पक्के रखने चाहिए। सीखना, हमें पेड़ों से धैर्य सीखना चाहिए। बनाना, हमें अपने देश को सुंदर और स्वच्छ बनाना चाहिए। उगना, सूरज सुबह उगता है। ढलना, सूरज शाम को ढलता है। थर्ड क्वेश्चन है, शब्दों के वर्णों को आपस में बदलकर उनके अर्थ का पता लगाइए। तो देखिए, लता दे रखा था, ताल बदल दिया हमने, ठीक है, ता को आगे कर दिया और ल को पीछे। तो ये क्या है, ताल, वाद्य यंत्र या पानी का स्रोत।
जिसे ताल भी बोला जाता है, ठीक है, तालाब को ताल भी बोला जाता है। इसी तरह से देखिए लता अर्थात बेल होता है। मन का नम हो जाएगा, नम अर्थात गीला। रथ का तर हो जाएगा, तर अर्थात गीला। ताप का पात हो जाएगा, पात भी कर सकते हैं या पत्ता भी कर सकते हैं, ठीक है, जिसका अर्थ होता है पत्ती, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये वर्णों को एक्सचेंज करना था आपस में और अर्थ बताना था। तो ये डन होता है थर्ड क्वेश्चन। लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, यह भी करें, जिसमें आपको क्या करना है, आपने अपने देशभक्ति की अन्य कोई कविता या कहानी जो भी पढ़ी होगी, सुनी होगी, कविता, ठीक है, स्पेशली, तो उसे यहाँ पर लिखना है। जो रिक्त स्थान आपको दिया गया है उसे यहाँ पर लिखना है। कोई भी कविता आप लिख सकते हैं, मेरा देश रंगीला या मेरे देश की भूमि, कोई भी आप जो भी कविता पढ़े हैं तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो ये आपको स्वयं करना है। देशभक्ति की कोई भी कहानी कविता आपको पढ़नी है, सुननी है और लिखनी है, ठीक है। तो ये टास्क आपका है। तो इस तरह से डन होता है कंप्लीट चैप्टर आपका अध्याय 1 सीखो, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में सभी क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट हो सकती है किसी चैप्टर से रिलेट, वो सभी चीज़ें यहाँ पर देख ली है। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट चैप्टर जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से आपको मिल सके। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।